हेलो बाबू भाई लो, राम राम प्रणाम। और कैसन बाड़ लो, सब लोग ठीक बा ना। सबसे पहले हमारे तरफ से सभी बड़ों को राम राम प्रणाम और छोटों को बहुत सारा आशीर्वाद। बच्चा खूब पढ़े बढ़े, खाए पिए स्वस्थ रहे और चाची की वीडियो देख के मस्त रहे, ठीक बा। खेले कूदे भी मस्त रहे, ठीक बा। पढ़े लिखे भी स्वस्थ रहे, ठीक बा। तो ये सब चीज़ें करते रहे और चाची की वीडियो देखत रहे। आज पहली बार आई ली चैनल से सब्सक्राइब कर ली और वीडियो पसंद तो लाइक ज़रूर कर ली बाबू भाई लोग, ठीक बा। आज के ब्लॉगिंग कुछ विशेष ब्लॉगिंग लेके आयल बानी बाबू भाई लोग। आज बाना दिखावा तनी हमारी बाबू के एक बार जो स्टॉक वाला बा, जो स्टॉक एगो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बा बाबू भाई लोग, जो कि देखवा लो तो हम लोग तो मज़ा आई है ना। तो वही में इंटरव्यू खातिर बाबू के बुलावल रहे तो देखा लो तो हम लोग का कुल बाबू कहले बना चाची के बड़का बेटा हूँ वहाँ है ना। तब वह कुल देखा लो, दिखाओ तनी मनोरंजन के बहुत सीख भी मिली उनसे और बहुत अच्छा भी लगी था हम लोग के। देख बताओ लो कमेंट में है ना। और फिर आओ तनी तनी बीच बीच में तो लोग कुछ और ही दिखाए। तो चला लो मिला लो सफ़र पर चला लो हमारी और साथ में अब अपन ख्याल में उतरा ख्याल बाबू भाई लो, ठीक बा। तो चलो अभी खाती था बा आगे बढ़ा नहीं चला देखा और काका चाची दिखावे ले ब्लॉगिंग में आज के। जब कोई इंसान किसी छोटे शहर से निकलकर किसी बड़े शहर की ओर जाता है तो उसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और उसी उम्मीदों को पूरा करने के लिए वो एक बड़े शहर की ओर जाता है। मगर जाने के साथ साथ उसे बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। अगर उसके अंदर एक अच्छी स्किल ना हो, अच्छे क्वालिफिकेशन ना हो या फिर उसके पास पैसे ना हो। तो ऐसा ही कुछ मैंने भी सामना किया कि क्योंकि मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता था। तो आज मैं आप लोग के साथ अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहूँगा कि कैसे मैंने एक छोटे से शहर से निकलकर एक बड़े शहर में अपने नाम और पहचान बनाई और कैसे सिर्फ मात्र 1 साल के अंदर ही मैंने एक छोटी सी कंपनी खोलकर 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर पार कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम सिंह और आज मैं आपके साथ अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहूँगा जीरो से हीरो तक की। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ यूपी के एक छोटे से जगह जिसका नाम है गोरखपुर। मेरी सारी पढ़ाई है पूरे बचपन से ही मैं वहीं रहा। उसके पास एक छोटा सा और जगह है जिसका नाम है देवरिया। मेरी बचपन से ही पूरी स्कूलिंग वहीं से हुई। मेरी माँ एक टीचर थी, बचपन से ही वो मुझे गाइड करती थी। ये सिलसिला चलते रहा और मैं काफ़ी अच्छे स्टेज पे जा रहा था क्योंकि मेरी माँ हमेशा देखती थी, मुझे पढ़ाती थी। लेकिन जब बोलते हैं ना कि जब आप मैच्योर होते हो और आप जब टीनेज ग्रुप में आते हो आपको वो अच्छाइयाँ बुराइयाँ लगने लगती हैं। आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो सिर्फ वही सही है और जो दूसरा बता रहा है वो आपके लिए गलत है। कहीं ना कहीं आप खुद को ही टीचर भी मानते हो और खुद को ही स्टूडेंट भी मानने लगते हो। ऐसी ही गलतियां मैंने भी कुछ की और इसका बहुत बड़ा मैंने हर्जाना भरा। मैं यही बस बताना चाहता हूं कि कैसे वो गलतियां आप ना करें और अपने समय को बचा लें, क्योंकि जब समय निकल जाता है ना तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। मैंने अपने पेरेंट्स की सजेशन ना लेके सिर्फ अपने दोस्तों की सुनी और मेरे दोस्त कहते थे कि इस स्कूल में जाओ, उस स्कूल में जाओ। मैंने भी अपने पेरेंट्स से जिद करके दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लिया। अब वहां से सिचुएशन ये स्टार्ट होती है कि अब मेरे माहौल बदलने लगे थे। अब मुझे पढ़ाई के साथ साथ में बाकी दुनिया का भी मुझे बाकी दुनिया भी दिखने लगी थी। अब बाकी दुनिया में मेरे दोस्त कहते थे कि यार देखो, पढ़ाई तो जिंदगी भर की बात है, लेकिन अभी ये मौका हाथ में नहीं आएगा, अभी इंजॉय करते हैं, क्योंकि जॉब किसको करना है, नौकरी किसको करनी है। इसी हिसाब से, इसी सोच के साथ मेरे भी इंटरेस्ट पढ़ाई में कम होती गई और मैं सिर्फ घूमने लगा, फिरने लगा, रात रात भर दोस्तों के साथ आउटिंग करना। कोई बोलता था कि फाइटिंग करो, लड़ाई करो, गैंग बनाओ, उसमें बहुत फेम है, एक सुपीरियर दिखोगे, पढ़ाई में क्या रखा है, जॉब में क्या रखा है, अभी तो लाइफ में बहुत सारे टाइम है। इसी सोच के साथ मैं भी पढ़ाई में कम होते गया और ये सब में आगे बढ़ते गया। अब मेरे मार्क्स बहुत कम आने लगे थे। एक ऐसा समय भी आया जब मुझे लगा कि मैं अब पास भी नहीं हो पाऊंगा। करते करते हालात ऐसे बन गए कि मैं 12th बहुत मुश्किल से पास हुआ। मुश्किल से पास होने के साथ में मेरे पेरेंट्स को भी बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि मेरा लड़का कहीं ना कहीं खो रहा है और ये किसी गलत संगत में पड़ गया है। अब कुछ नहीं कर सकते थे। साथ में उसके साथ ही करते करते मैंने 12th पास कर लिया। लाइफ में अब दूसरा पड़ाव मेरे तब आया जब बच्चे खोजते हैं नौकरी की बात, कि अब इसके बाद क्या स्ट्रीम लें या क्या नौकरी करें। When you know you are zero, then which field you will choose? मैं तो किसी में अच्छा ही नहीं था। मेरे पास साथ ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि मुझे सोचना पड़ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे दोस्त तो निकल गए, मेरी लाइफ तो खराब हो चुकी थी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन अब बोर्ड एग्जाम देने के बाद से मैं घर पे बैठा कुछ दिन, मेरी संगत से मैं थोड़ा दूर हुआ। तब मुझे पछतावा होने लगा कि यार कुछ दोस्तों के चक्कर में मैंने अपने करियर को खराब कर दिया। करियर खराब होने के बाद से अब मैं क्या कर सकता था, मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। एक दिन मैंने देखा कि पेपर में छोटा सा आर्टिकल है जिसमें लिखा था लर्न एनिमेशन एंड अर्न लाइक 35-40,000 रुपीज छोटे से में। मैंने सोचा कि ये क्या है, मैंने उसे भी ध्यान नहीं दिया। सोचा कि यार कौन करेगा, क्या करेगा।
बट मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि यार बेटा तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम एक बहुत अच्छे लड़के थे, बहुत अच्छे तुम पढ़ाई में थे, लेकिन तुम बर्बाद हो गए अपने दोस्त की संगति में। सो तुम शायद, लेकिन मैंने नोटिस किया है तुम बचपन से काफ़ी क्रिएटिव थे। सो तुम इस चीज़ को देखो और समझो कि शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। तो मैंने सोचा कि यार क्या करेंगे, तो मैंने सोचा ठीक है कुछ ना कुछ तो करना ही है लाइफ में, टाइम पास के लिए इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। मेरा फोकस तभी भी नहीं था, मैंने सिर्फ टाइम पास के लिए ही एनिमेशन ज्वाइन किया था और मैंने उसे जाके ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के लिए हम लोग देवरिया से 50 किलोमीटर दूर मेरी मम्मी मेरे साथ आई अकेले बस में। हम लोग वहाँ गए, उन्होंने बताया कि एनिमेशन ये होता है, आप अब कुछ भी बना सकते हो। एनिमेशन के बारे में आज भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। एनिमेशन एक फील्ड है जहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, फिल्मों के बारे में, डिज़ाइनिंग के बारे में, बहुत कुछ। तो उस हिसाब से हम लोग, मैंने एडमिशन करा लिया। फीस उसकी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा ये आखिरी उम्मीद है तुम्हारे लिए, हम ये भी करेंगे बहुत ही सैक्रिफाइस, बिकॉज हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए वो भी, लेकिन मैंने उस टाइम भी अपने पेरेंट्स की सैक्रिफाइसेस नहीं देखी, मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। मेरे अंदर कोई फोकस, कोई एम, कोई भी ऐसा नहीं था जिसे करियर फोकस, करियर ओरिएंटेड एम क्या होती है, सक्सेस क्या होती है, लाइफ में गोल्स क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं सिर्फ जिंदगी को काट रहा था। एडमिशन हो गया, पढ़ाई चल रही थी। फिर एक दिन ऐसा सिचुएशन आया कि जिसने मेरे लाइफ का टर्निंग आप बोल सकते हैं। बात ये थी कि अब मुझे एक दिन मेरे पॉकेट में सिर्फ 10 रुपये बचे थे और अचानक से मुझे चोट लग गई। चोट लगने के बाद से वो पेन इतना था कि मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था। धूप उस टाइम काफ़ी ज़्यादा धूप थी और सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब कि अब मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। अब भूख लगी थी तो मैं चाहता था कि कुछ खा लूँ। तो जब मैंने अपने पॉकेट देखा तो मेरे पॉकेट में सिर्फ 10 रुपये बचे थे। अब सिचुएशन यहाँ ऐसी थी कि या तो मैं 10 रुपये से अपने भूख को शांत कर लूँ, 10 रुपये से खा लूँ, या फिर 10 रुपये से टिकट कटा के अपने घर चले जाऊँ। सो मुझे उस टाइम वैल्यू समझ में आई कि मैं ये कर क्या रहा था। आज मेरे पॉकेट में 10 रुपये भी नहीं है और आज मैं ना खा सकता हूँ ना जा सकता हूँ वाली स्थिति है। तब मुझे लगा कि शायद लाइफ में मैं सिर्फ टाइम ही कटा रहा था। मैंने तो कभी लाइफ में सोचा ही नहीं, कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरी मम्मी कितने मुश्किलों के साथ मुझे ये पैसे दे रही हैं। मैं तो सिर्फ अपने ज़िंदगी को वेस्ट कर रहा था। मैंने सिर्फ कभी सोचा ही नहीं कि यार इस पैसे को कैसे अर्न किया जाता है। मैं तो उस दिन मुझे वो ठोकर लगी और मुझे लगा कि यार अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में जब सबने यही कह दिया है कि ये कुछ नहीं कर सकता तो अब मुझे कुछ करके दिखाना है। मेरे फोटोज़ को अगर आप देखेंगे तो मैं बहुत ही कमज़ोर था, मेरे पास एनर्जी नहीं थी, मैं बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन मेरे मन में सिर्फ डेडिकेशन था। तो इस डेडिकेशन के साथ में मैंने वहाँ पर जॉब सर्च करना शुरू कर दी। पढ़ाई के साथ में जॉब इस उम्मीद से सर्च की क्योंकि इन्होंने कहा था कि आपको जॉब मिलेगी। तो मुझे लगा कि शायद मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई में अच्छा भी होते गया, तो अब मुझे जॉब मिलनी ही मिलनी है। सो दूसरा झटका तब लगा जब मैंने जॉब सर्च करना शुरू किया। अब एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है जो 8 साल पहले बहुत लोगों को नहीं पता थी और उसके स्कोप्स भी छोटे शहर गाँव में नहीं थे। सो मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया, बहुत कुछ मेहनत की, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रहे थे। एक जगह गया मैं किसी काम से, तो मैंने उनसे अपनी तकलीफ़ बताई कि मैं जॉब खोज रहा हूँ, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ डिज़ाइनिंग आती है। तो उस आदमी ने कहा कि चलो एक प्रिंटिंग प्रेस है जिसका नाम इंडिया एडवर्टाइज़र है, वाली नगर में है, गोरखपुर में। सो उन्होंने कहा कि वहाँ चले जाओ, शायद तुम्हें जॉब मिल जाए, गारंटी नहीं है बट शायद मिल जाए। सो मैंने कहा ठीक है वो भी देख लेते हैं। रात हो चुकी थी, एनिमेशन मैं इस कॉलेज से पढ़ाई करके अपने इंस्टीट्यूट से वापस जा रहा था। सो वहाँ गया, मैंने उनसे कहा कि क्या कोई जॉब है क्या। उन्होंने कहा जॉब तो नहीं है लेकिन तुम दे सकते हो, ट्रायल दे सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। सो मैंने वहाँ पे जॉब के लिए ट्राई किया। तो उन्हें शायद मेरे डिज़ाइन या कहिए मेरी किस्मत वहाँ से शुरू होने लिखी थी कहें, वहाँ उन्होंने मेरा डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया। फिर बात आती है पेमेंट की। और जिस दुनिया में मैं था, जिस ख्याल में मैं था, जिस ख्याल में मुझे रखा गया था कि आपकी सैलरी 35,000 40,000 से स्टार्ट होती है, मैं सीधे आसमान से ज़मीन पे आ गया था। क्योंकि वहाँ पे जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सैलरी कितने लोगे, तो मैं सोचा कि उन्हें कैसे बता दूं कि मैं फ्रेशर हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैंने अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए मैंने कह दिया कि मुझे 15,000 मिलते थे, आप भी उतना दे देंगे तो ठीक है। लेकिन उस आदमी को पता था कि मैं फ्रेशर हूँ, मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ और शायद मैं पहली बार ही आया हूँ मेरे डिज़ाइंस को देख के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतना नहीं दे सकते, हाँ कहोगे तो हम लोग 4,000 तक दे सकते हैं। तो फिर या तो सिचुएशन मेरे पास ऐसी थी कि या तो मैं अपनी ईगो और इमेज बचाने के लिए उनसे बोल दूं कि नहीं मैं 4,000 में नहीं कर सकता, मैं 12,000 लेता था तो मैं 4,000 में कैसे करूं, या फिर मैं अपनी मजबूरी को समझते हुए अपनी ईगो और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ के सिर्फ उस पैसे को एक्सेप्ट कर लेता। सो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं क्या करूँ, मैं इस सिचुएशन में हूँ, मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ। तो पहले मेरी मम्मी ने कहा कि यार क्या बेटा इसकी क्या ज़रूरत है, तुम अभी मेहनत करो, तुम पढ़ाई करो, पैसे की क्या ज़रूरत है, तुम्हें क्या कमी है। तो मैंने उस टाइम बताया कि नहीं मम्मी मैंने सब कुछ देख लिया, मैं समझ गया हूँ कि लाइफ में मैंने क्या खोया, मैंने क्या
नहीं किया, मैंने समय को कैसे बर्बाद किया। और जिस तरह से लोगों ने कहा था ना मुझे कि ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ उन्हें ही दिखाना है। मेरे लाइफ में कोई टारगेट नहीं है, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने करियर में कुछ आगे बढ़ना है। मैंने उनसे कहा, अपने जो वहाँ के बॉस थे, कि सर एक काम करते हैं, आपको मैं क्लाइंट ला के दूंगा, मैं कस्टमर ला के दूंगा, बट आप एक काम करो, सिर्फ आप प्रिंटिंग के पैसे ले लो, डिज़ाइनिंग के मुझे ले लेने दो। तो उन्होंने कहा ये छोटा शहर है, यहाँ कोई डिज़ाइन चार्ज नहीं होता, यहाँ कोई डिज़ाइन देता भी नहीं है, सो तुम ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हें कुछ पैसा नहीं मिलेंगे। मैंने कहा सर ठीक है, रिस्क है, लाइफ तो रिस्क ही है, मैं ट्राई करता हूँ। आप प्रिंटिंग का पूरा पैसा मुझसे लेना, आप कहीं भी रहो, लेकिन जो डिज़ाइन का मैं लूँगा, 50 रुपये लूँ, 100 रुपये लूँ, ना लूँ, लेकिन वो मेरा होगा। उसने कहा ठीक है, रिस्क है, तुम तो 3000 भी खो दोगे लाइफ में। मैंने कहा ठीक है सर, ट्राई करते हैं, क्योंकि वैसे भी 3000 बचने तो थे नहीं। सो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। अब सीधा उस टाइम पे दशहरा का, अब लोग आते थे वहाँ प्रिंट के लिए, तो मैं उनसे बोल देता था कि भाई देखो, अब इस प्रिंटिंग का डिज़ाइन चार्ज है 100 रुपये। तो लोग बोले कि नहीं, ये गोरखपुर में 100 रुपये कौन देता है, 300 को तो प्रिंट है, ये है वो है। मैंने कहा नहीं, अगर आपको अच्छा डिज़ाइन चाहिए तो 100 रुपये देने होंगे। उन्होंने देखा कि हाँ ये एक डिज़ाइनर है, इसके कुछ डिज़ाइन में कुछ कलाकारी है, कुछ अच्छा है। उन्होंने कहा ठीक है, 100 रुपये देने में क्या जाता है। सो उस टाइम पे सिर्फ मैं ही एक इंसान था जो उस छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस पे मैंने 100 रुपये का डिज़ाइन चार्ज का नियम स्टार्ट कर दिया। अब करते 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 लोग आने लगे, उन्हें मेरे डिज़ाइन पसंद आने लगे और मुझे अर्निंग अच्छी होने लगी। सो अच्छी अर्निंग के साथ साथ मुझे समझ में आया कि यार कुछ तो अलग हो रहा है, क्योंकि अब मेरे पास पैसे बचने चालू हो गए थे। पूरे मंथ में मैंने एक महीने में 15,000 से ज़्यादा की अर्निंग कर ली थी। सो मुझे लगा यार जो लड़का 3,000 भी नहीं कमा पा रहा है वो 15,000 तक की अर्निंग कर रहा है। सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मुझे लगा कि शायद मैंने जो प्लान किया, जो ट्रिक लगाया और जिस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। मुझे लगा कि शायद मुझे जितना सीखना था मैं गोरखपुर में सीख चुका हूँ, मुझे और सीखना है। सो मैं अपनी अपस्किलिंग करने के लिए, अपनी वैल्यू जानने के लिए मैंने सोचा कि मैं अब किसी बड़े शहर की तरफ जाता हूँ। सो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, पुणे में। सो मैंने सोचा कि चलो एक बार बेंगलोर देखते हैं, क्योंकि मेरा बचपन से ही शौक था बेंगलोर जाने का। लेकिन वहाँ पे मुझे जॉब्स मिल रही थी सिर्फ 14,000 रुपये की। सो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि यार इतने बड़े शहर में 14,000 रुपये अर्निंग, और मैं एक छोटे से गोरखपुर में 17,000 20,000 कमा रहा हूँ। सो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने मम्मी से फिर फ़ोन करके पूछा कि मम्मी शायद मेरा आना गलत हो गया, क्योंकि इतने बड़े शहर में सिर्फ 14,000 की अर्निंग, क्या फ़ायदा, इससे तो अच्छा मैं गाँव पर ही रहता या मैं गोरखपुर में ही था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि देखो, पहले तुम जाके अपनी वैल्यू समझो कि वो 14,000 तुम्हें दे रहे हैं या तुम्हारी वैल्यू हुई उतनी है या क्या है। तो मैंने कहा ठीक है। सो मम्मी से मैंने कहा कि मम्मी शायद मैं तुम्हें कुछ ना दे पाऊँ, क्योंकि ये शहर बहुत महंगा है, 14,000 में शायद मुझे भी कुछ ना बचे। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है, अपनी पहचान बनानी है या खुद अपनी वैल्यू समझनी है तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। मैंने रिस्क लिया। वापस से मैंने 17,000 20,000 की इनकम छोड़ के मैंने 14,000 की नौकरी ज्वाइन कर ली। मैं वहाँ काम किया, करते करते काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ मैंने गेन किया वहाँ पे, काफ़ी कुछ मुझे नॉलेज मिला जो आज तक मैंने शायद कभी नहीं सीख पाता उस गोरखपुर में रह के। अचानक से आपका समझ लीजिए कि ये मुझे अचानक से चिकन पॉक्स हो गया। इसके हिसाब से अब मैं अकेले रहता था, बेंगलोर में कोई नहीं रहता था, तो मैं वापस घर को आ गया अपने इलाज के लिए। इसी बीच में कोरोना स्टार्ट हो गया, और कोरोना में जैसे आप सबको पता होगा कि कोरोना में सबकी नौकरियां चली गई, सबके उम्मीद चले गए, और मेरे साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। तो बाय लक मुझे एक छोटा सा जॉब भी मिल गया, मतलब मुझे एक छोटे डिज़ाइन के लिए एक प्रोजेक्ट मिल गया। मैंने वो डिज़ाइन किया सक्सेसफुली, मैंने उन्हें हैंडओवर कर दिया और मुझे पैसे मिलने लगे। मैंने उसे सेल करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे लोग मुझे डिमांड करने लगे कि सर आप मेरे लिए डिज़ाइन कर दो, आप फ्रीलांसर हो, आप डिज़ाइन करते हो, आप मेरे नौकरी में जॉब में आ सकते हो। प्लेटफॉर्म खोल दिया, अपने कंपनी बनाई। मैंने सोचा कि चलो एक कंपनी बनाते हैं, जिसका नाम मैंने डिवाइन डिज़ाइंस रखा, और मैंने डिवाइन डिज़ाइंस के साथ में स्टार्ट किया। एक कंपनी छोटी सी स्टार्ट की मैंने, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम फेसबुक सब बना दिए। और अब मैं क्या करता था, मैं सुबह उठ के एक डिज़ाइन बनाता था खुद की, वहाँ अपलोड करता था और इंतज़ार करता था रिव्यू की। वहाँ रिव्यूज़ आते थे, लोग कमेंट करते थे, काफ़ी अप्रिशिएट करते थे, और उस डिज़ाइंस को मैं अपने फिर सोशल हैंडल पर डालता था। वहाँ से करते करते धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट होती गई, और वहाँ से मुझे इंक्वायरीज आने लगी। सो आप समझिए कि नेटवर्किंग कैसे काम कर रही थी। अब मेरे पास मुझे कहीं जाना भी नहीं था, नौकरी मिल नहीं रही थी, लेकिन पैसे मिलने स्टार्ट हो गए थे। अब मैं अपना पे भी अर्न करने लगा था, क्योंकि वहाँ से भी क्लाइंट्स मिल रहे थे और सोशल मीडिया से भी काम मिलने लगे थे। तो इस तरह करते करते मुझे एक काफ़ी कोइंसिडेंटली मुझे एक काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट कंपनी का ऑफर आया। उन्होंने कहा कि हमारे पास आप काम करिए। तो काफ़ी एक अच्छा एक ऑफर उन्होंने लेके आया कि आप हमारे लिए पूरे सोशल मीडिया ब्रांडिंग पैकेजिंग का आप काम करिए। सो इस हिसाब से मैंने वहाँ काम किया, और उनके यहाँ काम, उनका प्रोजेक्ट मैंने हैंडल कर लिया। वहाँ से काम करते करते वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, उनका प्रोजेक्ट भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और वो इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे काफ़ी जगह रेफ़र किया।
यहाँ पे देखिए आप रेफरल का पावर, उन्होंने मुझे इतने जगह रेफर किया और मुझे उस रेफरल से मतलब आप समझ लीजिए कि उन्होंने सिर्फ 5 जगह रेफर किया और मुझे 50 जगह से लिंक्स मिल गए, क्योंकि दिस इज कॉल्ड द रेफरल पावर। उन्होंने मुझे एक जगह रेफर किया और हर एक आदमी सेटिस्फाई होकर मुझे अलग जगह रेफर करते गया। सो ये बॉन्डिंग ऐसी बनती गई कि मैंने सिर्फ 6 महीने में ही अपनी एक स्टेबिलिटी बना ली थी। कहाँ एक लड़का नौकरी खोज रहा था, सिर्फ 3 महीने मुझे लगे और मैं इतना स्टेबल हो गया था कि मैं सोच चुका था कि अब मुझे किसी यहाँ काम नहीं करना है, अब मैं अपनी कंपनी को रन करूँगा। धीरे धीरे मैं जब मेरी कंडीशंस पूरे अच्छे हो गए, 3 महीने के अंदर मैंने इतने अच्छी अपनी वेल्थ अर्न कर ली थी, मैंने सिर्फ 3 महीने के अंदर। और मैं उस 3 महीने के बाद मैं खुद जॉब देने लग गया था। और उन लोगों को मैं जॉब देता था जो कि मेरे जैसे थे, जो कि मेरे 3 महीने पहले जहाँ पे मैं खड़ा था। हमारे टीम में आज 5 लोग काम करते हैं। वो कंपनी जो कि सिर्फ 5 लोगों की मदद से चल रही थी, सिर्फ कुछ महीनों में अपना टर्नओवर 40 लाख के पार कर दी। इन स्टोरीज से निकलकर अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आपके अंदर पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आप कर सकते हो और आप ही कर सकते हो। कुछ चीज़ों का आपका ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको एक सही मेंटरशिप मिले, आप एक सही गाइडेंस में हो, क्योंकि अगर आपको जो सही गाइडेंस मिलती है तो वो आपको एक अच्छा मार्ग दिखाती है। आप काफ़ी अच्छे तरीके से और सीधे तरीके से एक सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। दूसरी, आपको अपस्किलिंग्स आनी चाहिए, यानी कि आप अपने आप को अपग्रेड करो। आज के टाइम पे तो लोग मोबाइल भी अपग्रेड कर लेते हैं, तो लोग को अपने उस हिसाब से आपको अपने आप को भी अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि जितना आप अपग्रेड करोगे ना, आपके टैलेंट के साथ साथ आपकी पैसे से लेकर आपकी हर चीज़ें अपग्रेड होती हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चेन बनाओ या कुछ भी बनाओ, आपको ये दिखाना होता है कि आप किस चीज़ के कैपेबल हो, आप कैसे रेफर करते हो, आप कैसे बॉन्डिंग बनाते हो लोगों के बीच में, आप कैसे जेल हो पाते हो। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जिस हिसाब से अपने चेन को बनाते जाओगे वो चेन और बड़ी होती जाएगी, और बड़े होते होते एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि आपके पास काफ़ी एक अच्छी पकड़ है और एक काफ़ी अच्छी पावर है। और चौथी चीज़ है आपकी ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू मतलब आपकी एक पहचान होती है, आप क्या काम करते हो वो आपका ब्रांड होता है, और उसकी वैल्यूज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसे कितना ऊपर ले जाते हो। ब्रांड वैल्यू लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अपने लाइफ में ब्रांड वैल्यू पहचानी, मैंने कैसे 4,000 रुपये से स्टार्टिंग की, वहाँ पे मैंने 100 रुपये से भी काम स्टार्ट किया और अपनी एक पहचान बनाई। मैंने अपने ऐप से ही समझ लिया, क्योंकि अपने ऐप पे मुझे वहाँ पे ब्रांड वैल्यू की पहचान होने लगी थी। मैंने वहाँ से अपने ब्रांड को एक पहचान दी, उसे एक आइडेंटिटी दी, और वहाँ से मैंने एक अपने ब्रांड को इतना सक्सेस बनाया। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों के साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इन सब के ऊपर आती है, वो है सेल्फ डेडिकेशन और मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। तब पसंद आई ना वीडियो? चला लो, आज के ब्लॉग में इतना कहा दी बाबू भाई लोग, फिर मिला था इन जल्दी एक नई चीज़, नई उम्मीद, नई अच्छी बातों के साथ और नया सूरज देव के साथ, है ना। सुबह के प्रणाम और शाम के गुड इवनिंग गुड नाइट करे खातिर फिर आवत है तार चाची। ठीक बा, अपन ख्याल रखिए लो, मिला था नहीं फिर अगली ब्लॉगिंग में। खूब सारा लेकिन के आशीर्वाद है, बड़ों को प्रणाम, हमारे यार दोस्त ही उनका भी टाटा बाय बाय, राम नाम, और बहुत ख्याल रखिए लो बाबू भाई लो। ओके बाय। धक्का लगा भाई लोग का मस्ती से सुतल बड़ी नातिन बाय कर लो बाबू भाई लोग के ना देखिए, देखा लो का देखा तरी, इतना चटपट देखा तरी हाथी रह गए लो, हाथी रह देखे लो बाबू भाई लो, देख लो हाथी रह के चलो चलो तारा देखा लो, मस्ती कर लो, नातिन के बाय बुझ ओके बाय।